तो सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स 2022 तो एंड हो चुका है, लेकिन भाई दुनिया का सबसे बड़ा सवाल ये, सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस क्यों हार गए अपनी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। यप, सर्वाइवर सीरीज 2022 का जो वॉर गेम्स का शो है वो फाइनली एंड हो चुका है, लेकिन भाई सबसे बड़ा दुनिया का सवाल यही है कि भाई शील्ड की 10th एनिवर्सरी थी, आपको स्पेशल करना था, उल्टा आपने सेथ रॉलिंस को यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप ही हरवा दी। ज्यादा में क्या कुछ हुआ सर्वाइवर सीरीज के बाद, उसका जो आफ्टर मैथ डिस्कस करेंगे हम लोग इस वाली वीडियो के अंदर। और हाँ, जॉन मॉक्सली का नेम भी ड्रॉप होता है शो पे, जॉन मॉक्सली करो या फिर डीन एम्ब्रोस, जो मर्जी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अच्छा, शुरू कर लेते पहले वीडियो को हमारी पहली अपडेट के साथ में। इस बार सर्वाइवर सीरीज की पूरे नए रिकॉर्ड के बारे में जुड़ी, जो कि ट्रिपल एच ने रिवील की है अपनी आफ्टर वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने जैसे सर्वाइवर सीरीज खत्म हुआ था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आखिर में एकदम ट्रिपल एच आते हुए नजर आए, और ट्रिपल एच ने यहाँ पर ये बात रिवील की है जो इस साल का सर्वाइवर सीरीज का शो है डब्ल्यूडब्ल्यूई की सर्वाइवर सीरीज की हिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा ग्रॉसिंग प्लस सबसे ज्यादा देखे जाने वाला सर्वाइवर सीरीज शो बन चुका है। अब देखो, लगातार डब्ल्यूडब्ल्यूई जितने भी प्रीमियम लाइव इवेंट कर रही है हम लोग देख रहे हैं भाई, वो अपने आप में रिकॉर्ड रच रहे हैं, चाहे वो क्लैश ऑफ द कैसल हो, चाहे उसके बाद क्राउन ज्वेल का शो या फिर इस साल का सर्वाइवर सीरीज का शो। अब देखो, सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स है, इसलिए इसकी हाइप बहुत ज्यादा तगड़ी वाली बन गई थी एकदम एंड मोमेंट के ऊपर, यहाँ पर कितने अच्छे मैचेस जा रहे हैं। और यहाँ पर जो ट्रिपल एच कुछ ऐसा रिकॉर्ड रिवील करते हैं ये इस साल का सर्वाइवर सीरीज डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री के अंदर पैसों में भी व्यूज में भी दोनों में एकदम नंबर 1 के ऊपर है। जो नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार हमारे जॉन मॉक्सली एका डीन एम्ब्रोस के बारे में जुड़ी है, और बहुत से लोग ये कहते हैं भाई डीन एम्ब्रोस का कोई रेफरेंस हुआ, शील्ड का कोई रेफरेंस हुआ। जब हम लोग वॉच अलॉन्ग कर रहे थे, स्पेशली ये जो कमेंट है भाई वो सबसे ज्यादा आ रहा था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले शील्ड का रेफरेंस कर रहे हैं या फिर नहीं। तो आपको बताऊं, जब सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस की एंट्री हुई थी ना, एग्जैक्टली एट दैट मोमेंट डीन एम्ब्रोस का जो नेम है वो माइकल कोल ड्रॉप करते हुए नजर आए। माइकल कोल यहाँ पर ये कहते हैं कि भैया हमारे जो सेथ रॉलिंस है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आज से 10 साल पहले मेन रोस्टर के अंदर डेब्यू की थी शील्ड के साथ में, जिसके अंदर थे सेथ रॉलिंस, रोमन रेंज एंड डीन एम्ब्रोस। यप, एकदम क्लियर रेफरेंस होता है, और यहाँ पर उन्होंने डीन एम्ब्रोस जो वर्ड है या फिर जो नेम है उसको क्लियर वे में रेफरेंस दिया है। तो चलो, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एटलीस्ट या फिर माइकल कोल ने एटलीस्ट एक तरह का एक्नॉलेज तो किया इस फैक्ट कि भैया डीन एम्ब्रोस भी हमारे शील्ड में थे। वैसे आज कुछ ऐसा कुछ ना स्पेशल नहीं था शील्ड की 10th एनिवर्सरी को लेकर, वो अलग बात है कि डीन एम्ब्रोस होते डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में चीजें बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली थी। बाय द वे, जो नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार हमारे 8 टाउन डाउन न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन यानी कि ऑस्टिन थ्योरी के बारे में जुड़ी है। दुनिया में सबसे इंसान जो फिलहाल है ना खुश इंसान, वो और कोई नहीं बल्कि हमारे ऑस्टिन थ्योरी है। भैया अगले यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बन गए। एक तरफ मनी इन द बैंक का कैश इन हारा, वो ठीक था, लेकिन आप अब चैंपियन हो डब्ल्यूडब्ल्यूई में डायरेक्टली, यानी कि कैश इन किया जिस टाइटल के ऊपर, वो टाइटल आपने कुछ दिन में ले लिए। कह सकते हैं ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ऐसा कुछ किया आज हमारे थ्योरी ने। लेकिन जो थ्योरी है फाइनली वो अपना पहला रिएक्शन देते हुए नजर आए हैं सर्वाइवर सीरीज खत्म होने के बाद। यहाँ पर वो बैकस्टेज इंटरव्यू के अंदर कहते हैं कि भैया उनके सामने 2 फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन थे, लेकिन रिजल्ट क्या निकला, थ्योरी ने उन दोनों को हरा डाला। थ्योरी ने बॉबी लैशली सेथ रॉलिंस को हरा डाला, और ये वो एक्शन मीडिया वाला गाय नहीं बन गया, अभी सेल्फी वाला इंसान नहीं बचा, सोशल मीडिया वाला इंसान नहीं बन चुका है, ये नाउ बन चुका है। अब ये अभी का जो समय हो थ्योरी का समय, और आने वाले टाइम में दिखाएंगे सभी को उनकी ग्रेटनेस के बारे में या फिर सारी चीजों के बारे में जो कि थ्योरी दिखाना चाहते हैं। लेकिन जो कुल मिला के बात है वो ये, थ्योरी अब फ्यूचर नहीं है, थ्योरी अब नाउ है, और ये नो मोर सेल्फी गाय है। तो भाई थ्योरी का एक तरह का मैसेज है बॉबी लैशली के लिए भी, सेथ के लिए भी, और डब्ल्यूडब्ल्यूई के पूरे लॉकर रूम के लिए कि थ्योरी बदल चुका है। ये वो रीजन है आज थ्योरी हमारे यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन है। वैसे लॉन्डे का जो मर्जी कर लो, तुक्का बहुत सही लग गया। जो नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार सर्वाइवर सीरीज 2022 के ऑफर होने के बाद क्या कुछ चीजें हुई हैं उसके बारे में जुड़ी है। देखो, जैसे सर्वाइवर सीरीज खत्म हुआ, जो ब्लड लाइन है सेलिब्रेट करती हुई नजर आई, और हमने एंडिंग में एक स्पेशल मोमेंट भी देखा जब जे ऊसो स्पेशली हग करते हुए नजर आए सैमी ज़ेन को, और एक तरह का ये बात एक्नॉलेज कर ली, हाँ तुम ब्लड लाइन के पार्ट हो। होता कि डब्ल्यूडब्ल्यूई और बीटी स्पोर्ट्स वालों ने भी, और काफी सारे जो ऑनलाइन लोग वहां पर देखने गए थे, उन्होंने पोस्ट किया ट्विटर के ऊपर एक वीडियो क्लिप जहां पर जो सैमी ज़ेन है वो वॉर गेम स्ट्रक्चर के ऊपर क्लाइंब करते हुए नजर आए, और टॉप पे पता क्या जाके करते हैं, वही द वंस, ऐसे कुछ साइन यहाँ पर किया हमारे सैमी ज़ेन ने, और क्राउड के साथ में एकदम मस्त मैफर कह लो मौजी तरीके से सेलिब्रेट करते हुए नजर आए। लेकिन जब उसके बाद सैमी ज़ेन जब जा रहे थे ना बैक स्टेज के ऊपर, जब ऑडियंस कह रही थी फिस्ट बम मिलाने के लिए, तो उस टाइम सैमी ज़ेन हल्की से निराश लग रहे थे। तो देखा जाए सैमी ज़ेन खुश भी है, सैमी ज़ेन निराश भी है। खुश इसलिए क्योंकि ब्लड लाइन जीती है, ब्लड लाइन का उन्होंने भरोसा जीत लिया, और थोड़े उदास इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने ही फ्रेंड यानी कि केविन ओवेंस के ऊपर अटैक किया है। अब देखो भाई आने वाले टाइम में क्या होता है, एक तरह की रॉयल्टी जीत तो ली है सैमी ज़ेन ने, दिखा दे कि हाँ भाई एक तरह का मैं वफादार हूँ ब्लड लाइन का, लेकिन ये वफादारी कब तक टिकने वाली है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, ये चीजें बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। बाय द वे, जो आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी है वो इस बार जुड़ी है हमारे फॉर्मर यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन विजनरी रेवोल्यूशनरी यानी कि सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के बारे में जुड़ी है। अब भाई जो हमारे सेथ रॉलिंस से मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा, उनका सबसे बड़ा सवाल और दुनिया का सबसे बड़ा सवाल ये, भाई साहब ये शील्ड की 10th एनिवर्सरी थी, आपको शील्ड स्पेशल करना था, वो स्पेशल ये नहीं था कि आप सेथ रॉलिंस को यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप ही हरवा दो। बाय द वे, होता कि रिसेंट टाइम में कुछ पॉसिबल अपडेट्स है, पॉसिबल स्पेकुलेशन आ रही है सामने कि क्या वो रीजन है अचानक से सेथ रॉलिंस के पास से वो
यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप ले ली गई है। तो देखो बताया जा रहा है कि WWE के पास यहाँ पर मल्टीपल रीजन हो सकते हैं उसके। हो सकता है WWE वालों को सेथ रॉलिंस को किसी और बड़ी कहानी की तरफ भेजना, क्योंकि हम लोग जानते हैं जैसे कोडी रोड्स वापस आते हैं सेथ रॉलिंस उनके खिलाफ तो टाइटल ड्रॉप कर ही देते। तो शायद WWE वाले ये सोच रहे हैं कि भाई कोडी के आने से पहले हम लोग सेथ रॉलिंस के पास है वो यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप ही क्यों ना ले ले। साथ में ये भी रीजन बताया जा रहा है कि WWE वाले हो सकता है रॉयल रंबल को लेकर कुछ स्पेशल प्लान कर रहे हो सेथ रॉलिंस के लिए, या फिर जो थ्योरी और सेथ रॉलिंस का फ्यूड है वो WWE एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेच फ्यूड करना चाह रही है। अब देखो आने वाले 1-2 महीने के लिए कोई भी प्रीमियम लाइव इवेंट नहीं है, तो अगर आपको कोई बड़ी स्टोरी चाहिए उसकी शुरुआत आपको यहीं से करनी थी। तो बताया जा रहा है मे बी WWE वालों ने जैसे सेथ रॉलिंस और जो थ्योरी की कहानी है उसे स्ट्रेच करने के लिए, इन दोनों का सिंगल्स फ्यूड बनाने के लिए WWE ने थ्योरी को टाइटल जिता दी, क्योंकि अगर बाय चांस सेथ रिटेन कर लेते तो ये फ्यूड इतना स्ट्रेच नहीं हो पाता। अच्छा जो एक और सबसे बड़ा रीजन आ रहा है सामने वो ये कि मे बी WWE लीड करने वाली है सेथ रॉलिंस के बेबी फेस टर्न की तरफ। देखो सेथ रॉलिंस अपने हील कैरेक्टर के अंदर एक लंबे टाइम से WWE कंपनी में उनका विजनरी कैरेक्टर, पूरे कोविड पैंडेमिक में हमने उनके अलग अलग कैरेक्टर देखे, मसाया वाला कैरेक्टर देखा, लेकिन बताया जा रहा है शायद WWE वाले फाइनली एक बार फिर से सेथ रॉलिंस को बेबी फेस टर्न करवाते हुए नजर आए। और जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं उन्हें क्राउड का सपोर्ट मिलता है, भाई उनका बेबी फेस टर्न होना पूरी तरीके से लाजमी वाली बात है। WWE को लगा होगा नहीं भाई हमें उसका फेस टर्न करवाना है, तो इसलिए हो सकता है ये भी एक रीजन है कि WWE वालों ने ऐसा दिखाया कि सेथ रॉलिंस के बीच में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। सेथ रॉलिंस एक तरह के तुक्के से अपने यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप हारते हुए नजर आए और धीरे धीरे करके WWE हमें उनका बेबी फेस टर्न करवाती हुई नजर आएगी। लेकिन हाँ जैसा मैं कह रहा हूँ एग्जैक्टली कोई क्लियर रीजन अभी तक सामने नहीं है कि क्या वो रीजन है। सेथ हमारे यूएस टाइटल हार चुके हैं, लेकिन आपके हिसाब से क्या रीजन जस्टिफाइड है? अगर बाय चांस WWE वाले सेथ का बेबी फेस टर्न करवाने के लिए या फिर सेथ रॉलिंस और थ्योरी की जो कहानी उसे लंबा खींचने के लिए यहाँ पर अपने सेथ रॉलिंस को यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप हरवा रहे हैं, अपना ओपिनियन आप लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन में। और आपके हिसाब से क्या वो रियल रीजन हो सकता है जिसके कारण सेथ रॉलिंस आज अपने यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप हार चुके हैं। एंड बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई फटाफट से नीचे वीडियो को लाइक कर दो, साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं मैं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।